ये कहानी ईरान की है, जहां के राजा के पास सारी सुख सुविधाएं थी और प्रजा भी काफी खुशहाल थी। मगर इन दिनों राजा काफी परेशान चल रहा था। उसकी परेशानी का कारण उसकी एकलौती बेटी थी, जो अब बड़ी हो चुकी थी। हर पिता की तरह राजा भी अपने बेटी की शादी कर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहता था। राजा ने जब राजकुमारी से शादी की बात की, तब राजकुमारी ने अपने पिता के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। उसने अपने पिता से कहा कि मेरे मन में 3 प्रश्न हैं और जो भी मेरे इन 3 सवालों के जवाब देगा, मैं उसी से अपनी शादी करूंगी। आखिरकार पिता ने राजकुमारी की बात मान ली और अपने समूचे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी राजकुमारी के सवालों का सही सही जवाब देगा, उससे राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। आसपास के राज्यों से राजकुमारी से शादी के इच्छुक अनेक राजकुमार आए। वे राजकुमारी के सवालों का जवाब देकर राजकुमारी से विवाह कर लेंगे, लेकिन सभी असफल रहे। उस देश में आजम नाम का एक युवक रहता था। आजम के पिता एक विद्वान थे और वर्षों से लोगों के बीच धार्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। फारस के प्रधानमंत्री, वजीर, मुल्ला, कारी और शहर के न्यायाधीश भी उनके छात्र थे। आजम ने अपने पिता से कहा कि वह भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम के पिता ने अपने बेटे की चाहत देखकर कहा, बेटा, अगर तुम नाकाम लौटे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम कुछ नहीं खोओगे, लेकिन लोगों को बात करने का मौका मिल जाएगा कि राज्य के इतने बड़े विद्वान का बेटा भी राजकुमारी के सवालों का जवाब नहीं दे सका। आजम ने अपने पिता से कहा, कई देश और राज्यों के राजकुमारों का जमावड़ा होगा। एक से एक महान धुरंधर लोग होंगे, सबके सब तो जीतेंगे नहीं, तो कोशिश करने में क्या बुराई है। शायद किस्मत में राजकुमारी की शादी मेरे साथ होना लिखा हो, है ना? और शायद यही मेरी किस्मत में हो और मैं जीत जाऊं। अंततः पिता को पुत्र की जिद को स्वीकार करना पड़ा। आजम अपने पिता के शुभकामनाओं के साथ खुशी खुशी महल की ओर चल पड़ता है। जंगल की आग की तरह यह खबर भी पूरे शहर में फैल गई और लोगों का हुजूम महल में उमड़ पड़ा। प्रतियोगिता के समय राजा के महल में नगर के लोगों की भीड़ लगी थी। राजा सिंहासन पर विराजमान थे और महारानी आलिया भी महल में मौजूद थी। दरबार में मंत्री और द्वारपाल से लेकर आम लोगों तक सब जमा थे। अब राजकुमारी ने अपना पहला प्रश्न पूछा। राजकुमारी ने अपनी तर्जनी उंगली हवा में उठाई। यह देख आजम चुप हो गए और कुछ देर के बाद आजम ने अपनी तर्जनी के बगल वाली उंगली हवा में उठा दी। तर्जनी के बगल वाली उंगली उठा देखकर राजकुमारी मुस्कुराई और कहा, शाबाश शाबाश नौजवान, तुम पहले चरण में सफल हो गए। अब दूसरे प्रश्न के लिए राजकुमारी अपने आसन से उठी और अपनी तलवार हवा में लहरा दी। ऐसा करने के बाद राजकुमारी राजा सहित सभी दरबारियों के साथ अपने आसन पर लौट आई। मजमा की नजर आजम पे थी। क्या आजम इस मुश्किल सवाल का जवाब दे पाएंगे या नहीं? आजम खड़े हुए और जेब से कलम निकालकर हवा में उड़ा दी। आजम की इस हरकत को भीड़ बड़े आश्चर्य से देखने लगी। इसी बीच महारानी आलिया ने कहा, ऐ नौजवान, बधाई हो, आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर इस प्रश्न का भी सही उत्तर दे दिया है और तुमने यह चरण भी जीत लिया है, रानी ने कहा। उत्सुकता की स्थिति में पूरा दरबार मुबारक हो आजम, मुबारक हो के नारों से गूंज उठा। राजकुमारी ने कौन से 2 प्रश्न पूछे और उनके उत्तर क्या थे? हर कोई हैरान था कि राजकुमारी ने क्या पूछा और आजम ने क्या जवाब दिया।
इस बीच लोग इन सवालों के मायने और उनके जवाब जानना चाह ही रहे थे कि राजकुमारी ने तीसरा सवाल दाग दिया। राजकुमारी अपने आसन से उठी और तेजी से सीढ़ियां चढ़ी और फिर वह जल्दी से सीढ़ियां उतरकर अपनी सीट पर बैठ गई। बड़ा अजीब था यह सवाल। दरबार में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लोगों की धड़कनें तेज हो गई थी कि क्या आजम इस सवाल का जवाब दे पाएगा या नहीं। इसी बीच आजम उठ खड़े हुए और दिल पर हाथ रखकर राजकुमारी की तरफ देखने लगे। मरहबा मरहबा ऐ नौजवान मरहबा। महारानी आलिया की आवाज सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग भी बधाई हो बधाई की सदा बुलंद करने लगे। राजकुमारी शर्मा गई। वह महल के भीतरी भाग में चली गई और राजा सलामत के चेहरे पर प्रसन्नता प्रकट हो गई। महल बधाइयों से गूंजने लगा और लोग खुशी से नाचने लगे। आजम ने मन ही मन अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, जिसकी मदद से आजम ने आज कामयाबी हासिल की और अपने पिता को शर्मसार होने से बचाया। राजा ने युवक से कहा, हे युवक, तुमने रानी आलिया को तो संतुष्ट कर दिया है। अब बताओ, तुमसे क्या पूछा गया और तुमने क्या जवाब दिया? एक भी गलती जवाब दिया हो तो गर्दन काट दी जाएगी। यह सुनकर आजम ने आत्मविश्वास से कहा कि बादशाह सलामत, अपनी जान की अमान पाऊं। राजकुमारी ने पहले प्रश्न में उंगली उठाई और कहा, क्या आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? तो मैंने जवाब में अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली उठाई और कहा, अल्लाह और पवित्र पैगंबर में मेरा विश्वास अटूट है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हम बहुत खुश हुए। यह सुनकर बादशाह मुस्कुराए और जवाब दिया। इसके बाद आजम ने कहा कि दूसरे सवाल में बादशाह सलामत। राजकुमारी ने तलवार दिखाकर यह पूछा, मुझे बताओ कि इस दुनिया में तलवार से भी बड़ा एक हथियार है। मैंने जेब से कलम निकालकर हवा में उड़ा दी और मेरा जवाब यह था कि हां, कलम की धार तलवार से तेज होती है। वाह नौजवान वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुमने हमें खुश कर दिया। तुमने सच में साबित कर दिया कि धन और शक्ति के ज्ञान के सामने उस महिमा का कोई स्थान नहीं है। अब बताओ, तीसरा प्रश्न क्या था? राजा ने बड़े प्रेम से पूछा। आजम ने आसमान की ओर देखा और कहा कि राजकुमारी जल्दी से सीढ़ियां चढ़ गई और फिर जैसे ही जल्दी से उतरे और थक कर वापस बैठ गए। इस सवाल में राजकुमारी ने पूछा था कि मैं थक गई हूं, लेकिन मेरे शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो थकती नहीं? मैंने जवाब अपने दिल पर हाथ रखकर दिया कि शरीर में दिल ही एक ऐसी चीज है जो थकती नहीं, क्योंकि मानव शरीर में दिल ही एकमात्र चीज है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक यह निरंतर धड़कता रहता है और थकता नहीं। 3 प्रश्नों का अर्थ और 3 उत्तरों का अर्थ जानने के बाद राजा ने आजम को अपने पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, ऐ लोगों, गवाह बनो। और राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी की शादी विद्वान पुत्र आजम से कर दिया और अपना कर्तव्य पूरा किया, जिसके कारण राजा चिंतित था। इस प्रकार आजम और राजकुमारी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि अगर आपके पास ज्ञान और समझदारी है तो सफलता आपके भाग्य चूमती है। यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली कहानी का इंतजार करें। धन्यवाद।